मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां साइबर ठग गिरोह पर सीआईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। साइबर ठग गिरोह डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर लोगों से धोखाधड़ी करता था। इस गिरोह के तार कई राज्यों में फैले हैं। रांची के अरगोड़ा का रहने वाला एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी वीडियो कॉल कर खुद को अधिकारी बताता था और लोगों को डरा धमकाकर पैसे का ट्रांसफर करवाता था। लोगों को आरोपी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी, फर्जी केस में फंसाने की धमकी देता था। फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल कर उनमें पैसे मंगवाए जाते थे। आरोपी के पास से मोबाइल, सिम कार्ड और डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं। खूंटी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुरहू में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटना के बाद दो पक्षों के बीच तनाव के हालात हैं। रही दिन भर माहौल तनावपूर्ण रहा। हालात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आई। प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए समझाने बुझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने साफ कहा कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। खूंटी में दो पक्षों में विवाद पर बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि हम हिंदू संगठनों को खुद से मजबूत होना है, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। ये कोई इकलौती घटना नहीं है, पूरे राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। किसी भी धर्म का, मैं दोहरा रहा हूं, किसी भी धर्म के जुलूस पर पथराव नहीं होता है, क्योंकि सरकार वहां पर अडिग है। सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पर अब कंट्रोल जबरदस्त है। झारखंड में एक समुदाय विशेष को छूट है कि वो हिंदुओं के त्योहार पर जब चाहे जैसे चाहे आक्रमण कर सकते हैं। अब हिंदू संगठन को ही खड़ा होना होगा। हम सभी लोग खड़े भी हो रहे हैं, तैयार भी हो रहे हैं इस संघर्ष करने के लिए। चाईबासा में गुआ के डिपसाई और जाटा हंटिंग क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेल प्रबंधन ने अचानक अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ बुलडोजर जैसे ही विस्थापितों के घरों की ओर बढ़े। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों के विरोध से माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और सेल प्रबंधन को नरमी बरतनी पड़ी। मौके पर ही अधिकारियों और विस्थापितों के बीच वार्ता हुई और बीच का रास्ता निकाला गया, जिसमें प्रशासन ने घोषणा की कि जिन विस्थापितों को नए घर की चाबी मिल चुकी है वो तुरंत पुराने घर खाली करें। जिनको चाबी नहीं मिली है उन्हें 2 दिनों का समय दिया गया है। झारखंड के हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी माना जाता है। हजारीबाग में 10वीं के दिन विशाल जुलूस और प्रदर्शन देखने को मिलता है, लेकिन हजारीबाग जिले के ही बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र के महोदी गांव में पिछले 4 दशक से रामनवमी जुलूस के दौरान हो रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हर साल प्रशासन आश्वासन देती है, लेकिन जुलूस निकालने के समय हालात फिर वही हो जाते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। रास्ते पर लगे कंटीले तार, एक ही गांव के 2 हिस्से और 2 पक्षों में बटा रास्ता। ये तस्वीरें हैं हजारीबाग की, जहां के महोदी गांव में पिछले 4 दशक से रामनवमी के जुलूस के दौरान हो रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रामनवमी की शुरुआत से लेकर अंत तक गांव को ऐसे कटीले तारों से घेर दिया जाता है मानो ये कोई गांव नहीं बल्कि 2 देश की सरहद हो। ये घटना हमारा लगता है कि 83-84 की घटना है। क्या हुआ? ये घटना में हुआ था, हम लोग इसी रास्ते से जाते थे, हमारे बाप दादा यार, हम लोग भी कुछ समय ठीक थे। जाते में खुदा बकस एक नाम का कोई व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने हमारा झंडा छीन के वो जला दिया गया था। इसीलिए उसमें उलझन में उसको मार दिया गया था। उसी बीच से कभी हमारा झंडा जाता है, कभी रोकता है, मगर प्रशासन के बीच रोका जाता है। वो उस मुसलमान लोग कभी नहीं हम लोग साथ बैठना ही नहीं चाहता है। वो कहता है सीधा कि हम रोके नहीं है, प्रशासन रोकता है। प्रशासन के पास जाते कहता है नहीं कि उन लोग रोका है। और सरकार से ही हम लोग आग्रह करेंगे, और विशेष करके अनुमंडल पदाधिकारी और डीसी साहब से, कि जो हम लोगों को रामनवमी का लाइसेंस है वो पुनः निर्गत किया जाए। इस वर्ष हम लोग रुक गए, उन लोगों को आश्वासन दिए, इसके चलते हम लोग आज शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी जुलूस को अपने गांव में ही घुमाएं। लेकिन हम आग्रह करेंगे
कि उन्होंने जिस तरह हम लोग को आश्वासन दिए, हम लोग आवेदन भी दिए हैं लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए, वो पुनः रिन्यूअल कर दे। हजारीबाग के महोदी गांव में 1983-84 के दौरान रामनवमी के दौरान विवाद हुआ था, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। हजारीबाग का महोदी गांव साल के 15 दिन जंजीरों में कैद रहता है। हालात ऐसे होते हैं कि गांव में 4 पहिया वाहन तक नहीं आ पाता। हिंदू समुदाय के लोगों का कहना है कि वो गांव में घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हर बार प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है, लेकिन हर बार रामनवमी के जुलूस को वापस जाना पड़ता है। हम लोग बहुत दुखद से मनाते हैं सर। यहाँ पे मतलब आत्मा गुलाम अंदर से कुड़ता है। हम लोग वहाँ जाते हैं तो खून खोल जाता है, फिर ठंडा होकर वापस आ जाते हैं। हम लोग ये होता है सर, एकदम गुलाम का जिंदगी जी रहे हैं। हिंदुस्तान में भी गुलाम का जिंदगी जीना पड़ रहा है हम लोग को। ये हिंदुस्तान में हम लोग को इस तरह से बैरियर लगा करके खास करके हिंदू जाति को रोका जाता है, और मुस्लिम जाति को हर रूट में हर जगह जाने के लिए अच्छा से मिलता है। उन लोग को प्रशासन सुरक्षा भी देता है, और हम लोग हिंदू जाति को कोई सुरक्षा नहीं है। हिंदू जाति को ऊपर केस ठोकता है, हर चीज तबाह कर देता है हम लोगों को प्रशासन। रामनवमी के दौरान मुस्लिम समुदाय भी बैरिकेडिंग के अंदर ही कैद रहते हैं। मस्जिद के रोड को भी बंद रखा जाता है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि हिंदू धर्म के लोग इस बात को सुलझाना ही नहीं चाहते। हमने उन लोगों को दूसरा रास्ता दिया है, उस दूसरे रास्ते से यदि वो जुलूस निकालें तो कोई दिक्कत नहीं। विवाद है, वही नेता लोग विवाद करवाता है आकर के, और जो हमारे बगलगीर जो हैं उन लोग उनका बात अमल कर रहा है। ये आज की भी आवाज ने कभी जिंदगी में न गया है, न समझे ना, कभी नहीं गया है। अब वो लोग एक तो मुद्दा बना दिया है यहाँ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हजारीबाग के महोदी की रामनवमी का विवाद कब सुलझेगा और कब गांव में रामनवमी का जुलूस निकलेगा। सवाल ये भी कि क्या इस विवाद को दोनों समुदाय का रास्ता अलग करके रोका जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस बार तो प्रशासन के आश्वासन पर जुलूस को रोक दिया गया, लेकिन अगर अगली बार यानी कि 2027 तक भी ऐसी स्थिति ही रही और लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाता है इन्हें जुलूस निकालने का, तो मुहर्रम जुलूस को भी ये तमाम ग्रामीण रोक देंगे। ये कहानी उस महोदी गांव की है जहां रामनवमी के दौरान हर वर्ष कुछ इसी तरीके की तस्वीरें होती हैं। स्पष्टता के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि जिस सड़क से रामनवमी जुलूस निकलना चाहती है उसका निर्णय पूर्व में ही हो चुका है, और हमारे पूर्वजों ने ही इन्हें दूसरा रास्ता दे दिया है जहां से इन्हें रामनवमी का जुलूस लेकर जाना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18, हजारीबाग। हजारीबाग के महोदी गांव में रामनवमी पर पिछले 42 साल से जुलूस नहीं निकाला। हर बार प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं अब इस मामले पर सांसद मनीष जायसवाल ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जब तक राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी तब तक महोदी में किसी भी जुलूस की कोई उम्मीद नहीं है। तभी सॉल्व होगा जब भारतीय जनता पार्टी शासित यहाँ पर सरकार होगा, तभी ये सॉल्व होगा। पिछले बार जब रघुवर दास जी की सरकार में ऑलमोस्ट ये सॉल्व हो गया था, लेकिन वहां के लोगों ने ऐसा निर्णय लिया कि वो राम झंडा नहीं निकाल करके वहां पर देश की झंडा को निकालेंगे। तो रघुवर जी के समय में ये संपन्न हो गया था। इस सरकार से बिल्कुल उम्मीद नहीं है, हम लोगों ने इनिशिएट किया था। हजारीबाग में रामनवमी का उत्सव भक्ति, सेवा और सामाजिक समर्पण की मिसाल बनकर सामने आया है। शहर की सड़कों पर जहां एक ओर भव्य झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही, वहीं दूसरी ओर सेवा शिविरों के माध्यम से राम भक्तों की सुविधा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसी क्रम में बीजेपी नेत्री शेफाली गुप्ता के सेवा शिविर ने लोगों का खास ध्यान खींचा। शिविर का उद्घाटन धूमधाम से किया गया, जहां राम भक्तों के लिए निःशुल्क पानी, प्राथमिक चिकित्सा और दूसरी जरूरी सुविधाएं मौजूद रहीं। शेफाली गुप्ता ने कहा कि रामनवमी सिर्फ आस्था का पर्व नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का भी अवसर है। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक राम भक्तों को राहत और सुविधा प्रदान करना है। इस अवसर पर हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल के साथ कई लोग भी मौजूद रहे। हम लोग एकत्रित हुए हैं और थोड़ी देर बैठेंगे। हम लोग अपना पारंपरिक जो कला है, तलवार और लाठी है, बाकी संस्कृति का, वो हम लोग यहाँ पे बैठ के देखेंगे। क्या क्या यहाँ पे लोगों को सुविधा उपलब्ध होगी? पिछले बार तो मैंने मेडिकल कैंप लगाई थी, पर इस बार मेडिकल कैंप न होके इस बार सम्मान समारोह में कर रही हूँ। जितने समाज के प्रबुद्ध जन हैं उनको सम्मान करने की
राम भक्तों की कोशिश है कि पूरे लोग यहाँ पे सम्मानित हो सके। त्योहार हमारा है, सनातन धर्म के बड़े त्योहारों में से एक है। इस त्योहार के सम्मान को सभी को ध्यान में रखना चाहिए। कोई लड़ाई झगड़ा आपस का, कोई भी विवाद आपस का नहीं करना चाहिए और इस महान पर्व को खूब उत्साह के साथ, खूब वैभव के साथ, खूब खुशहाल माहौल में खूब नाचते गाते हुए मनाना चाहिए। जमशेदपुर में रामनवमी की धूम देखते ही बन रही है। पूरे शहर में 300 से अधिक रामनवमी अखाड़े से जुलूस निकाले जा रहे हैं। कदमा, सुनारी, मानगो और साकची समेत विभिन्न क्षेत्रों में रामनवमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। रामनवमी जुलूस में एक से बढ़कर एक करतब दिखाए जा रहे हैं, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर पहुंचे हैं। डीजे पर भगवान श्री राम और हनुमान के गीत से पूरा शहर गूंज रहा है। रामनवमी जुलूस को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए हैं। पावन रामनवमी के शुभ अवसर पर पूरे शहरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर हमें आज रामनवमी के इस दिन का प्रण लेना चाहिए कि हमें सत्य और सही मार्ग पे चलना है, क्योंकि आज इसके लिए ही रामनवमी मनाया जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये संदेश है, उनका ये मुख से लिखा हुआ ये प्रवचन है कि हम जैसे इंसान को प्रभु श्री रामचंद्र जी के उनके मार्ग में चलना है। ज्यादा हमें सत्य ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। और इस पावन अवसर पर पूरे भारतवासियों को, पूरे देशवासियों को दिल से बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। हजारीबाग में एक तरफ जहां जुलूस को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है, तो वहीं दूसरी तरफ रामनवमी जुलूस को लेकर भी पूरी तैयारी कर ली गई है। कंचनपुर में 4 लाख से अधिक के लागत से पश्चिम बंगाल का डीजे मंगाया गया है, जिसकी चर्चा पूरे हजारीबाग में हो रही है। स्थानीय मुखिया कहते हैं कि ये डीजे पावर डीजे है, जो अब तक अभी झारखंड नहीं आया। हजारीबाग के रामनवमी को इंटरनेशनल रामनवमी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ लाखों की लागत से डीजे तक मंगाए जाते हैं। जब रामनवमी का जुलूस निकाला जाता है तो उस दौरान इस बार जो रामनवमी का सबसे बड़ा जुलूस और सबसे बड़ा जो डीजे है वो जो मंगाया गया है, उसकी तस्वीरें एक बार हम आपको दिखा देना चाहते हैं। और ये तमाम वो ग्रामीण इस डीजे को देखने के लिए आए हैं। और ये पावर डीजे है, पहली बार पावर म्यूजिक है। ये कहाँ से मंगाए हैं ये डीजे? मतलब बंगाल कलकत्ता का है। ये तो हिल जा रहा है जमीन भी। नहीं, ठीक है, संतुलन में है। और पहली बार हजारीबाग में लॉन्च किया है, जो कंचनपुर हम लोग ले आए हैं। कितने की लागत से मंगाए इसको? सभी मिलाकर लगभग 4 लाख रुपए से पड़ा है। हिला दे रहा है पूरा सिस्टम। हिला देगा, पूरा हिला देगा। हजारीबाग में जब रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो उस दौरान तमाम लोगों का कहना है कि इस बार हजारीबाग में कंचनपुर का जो जुलूस है वो सबसे बेहतर होगा। डीजे की ये तस्वीरें हैं कि जब 4 लाख से अधिक की लागत से डीजे को मनाया गया है, तो यहाँ इसे उत्सव की तरह और उमंग की तरह लोग मना रहे हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ गौरव जान, न्यूज़ 18 हजारीबाग। हजारीबाग में रामनवमी के अवसर पर महिला सशक्तिकरण का अनोखा नजारा दिखा। आर्य समाज की ओर से संचालित कन्या गुरुकुल की ओर से निकाली गई शौर्य शोभा यात्रा में छात्राओं ने तलवारबाजी, लाठी और पारंपरिक हथियारों के साथ शानदार प्रदर्शन किया। छोटी छोटी बच्चियों के आत्मविश्वास और साहसिक करतबों को देख लोग अचरज में पड़ गए। आयोजन का मकसद संदेश देना था कि बेटियां किसी से कम नहीं है और उन्हें भी आत्मरक्षा में सक्षम होना चाहिए। हमने हजारीबाग के जुलूस का ट्रेंड चेंज कर दिया है। जो बेटियां, जो महिलाएं कभी रामनवमी के सड़कों पर नहीं होती थी, गुरुकुल की लड़कियों ने ऐसा कमाल किया है कि शहर की लड़कियां और महिलाएं तलवार और लाठी लेकर के आ गई हैं। हमारी वैदिक परंपरा, हमारा ध्वजवाहक अश्व, ऊंट के साथ हम समाज को ये बता रहे हैं कि हमारी परंपरा कैसी होनी चाहिए। और ये संदेश हमारे समाज को है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे थे, उनकी मर्यादा क्या थी। उन्हीं मर्यादा को आत्मसात करके हम सब आर्य समाज के लोग एक झांकी निकाले हैं और ये हमारा 15वां झांकी है। हमने शहर में एक संदेश दिया है कि हम रामनवमी इस तरह भी मना सकते हैं।
लोहरदगा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कूड़ू लोहरदगा मुख्य पथ पर टाटी ग्राम के पानी टंकी के पास कार और मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस कार को जब्त कर आगे की जांच में जुट गई। तो लोहरदगा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार और मोटरसाइकिल की भीषण टक्कर हुई है। बता दें कि 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। कार को फिलहाल पुलिस ने जब्त कर लिया है। धनबाद में पत्थरबाजी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बलियापुर थाना क्षेत्र के भिखराजपुर में रामनवमी के दौरान असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया और उपद्रवियों की पहचान करते हुए 19 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की बलियापुर बाजार और भिखराजपुर इलाके में पैदल परेड कराई गई। इस कार्रवाई का मकसद साफ था, समाज में कानून का खौफ कायम करना और ये संदेश देना कि उपद्रव फैलाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को सीधे जेल भेज दिया गया है, जबकि बाकी की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। 18 से 20 लोगों को जेल भेजा जा रहा है ना। कल जो भगदड़ हुई है, कल जो क्या बताएंगे सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किया गया है, तो उसमें केस हुआ है और 2 केसेस के संबंध में यहाँ पे जितने लोग आप देखें उन लोगों क्या होते हैं जेल भेजा है। इसमें जितने IPC और BNS के जितने क्या संबंधित धाराएं होती है, जैसे संभवतः 295, 299, 190 है ना, तकरीबन 8-10 धाराएं लगी हुई हैं। उन सारे धाराओं को जोड़ के यहाँ पे जेल भेजा जा रहा है। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र में रामनवमी जुलूस के दौरान में पत्थरबाजी की घटना हुई थी और जिसके बाद वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बन चुकी है। फिलहाल अब इस मामले में 18 जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बलियापुर थाना क्षेत्र में पहले इन 18 से 19 लोगों की परेड करवाई गई और उसके बाद अब उसे धनबाद मंडल कारा लाया गया। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसी वाहन में सभी 19 जो पकड़े गए हैं उपद्रवी उन्हें यहाँ पर लाया गया है और उसके बाद यहाँ पर प्रक्रिया पूरा करने के बाद धनबाद मंडल कारा भेज दिया जाएगा। लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसे जेल भेजा जा रहा है और इसके साथ अन्य जो लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। खबर धनबाद से है, जहां चिरकुंडा थाना क्षेत्र में पंपू तालाब के पास पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्ष में जमकर मारपीट हुई। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्ष के करीब 6 लोग घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और मामले को शांत कराया। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, जबकि 2 बाइक भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि सोनार, डंगला और पश्चिम बंगाल के कुल्टी क्षेत्र के कुछ युवक पंपू तालाब के पास पैसे के लेन देन पर बात कर रहे थे। इसी दौरान हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। हम लोग ये ना देख रहे लोग 30 को लड़का लोग था बंगाली पारा में आया, ये पूरा सबको मारना शुरू कर दिया। क्या कारण था मारने? अभी हम लोग कुछ मालूम नहीं है। लोग जो सब पहले था, ये लोग आइसक्रीम फैक्ट्री में खड़ा था। कौन बुलाया था आप लोग को? हमको तो अपने लड़का वहीं को बुलाया, टंकी में मार हुआ है। अच्छा, हम लोग ये तो देख रहे हम लोग होगा तू क्या लड़का वही में आया, पीछे से मार दिया, मार के लोग निकाल गया था। उसके हवाले कर दिया गया। जब वो लेकर बाहर निकला तो हम लोग जज देखने गए कि कहाँ जा रहा नहीं जा रहा। वो लोग बाहर से पत्थर बड़ा ताड़ का गाछ लेकर के था रेडी कि हम लोग से झगड़ा कर रहे थे। हम लोग पहुँचे, सबके ऊपर हमला किया। किसी का सर फूटा, किसी का नाक कान हाथ बेहोश हो गया। वो मारने के लिए तैयार है। कितना लोग थे? 30-40 लोग। कहाँ पे हुआ था? वो तो पंपू तालाब। IIM रांची के पुंदांग कैंपस में 15वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल रहे। उनके साथ राज्यसभा उपसभापति हरिवंश रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और IIM निदेशक मौजूद रहे। इस समारोह में सत्र 2024-26 के 5 टॉपर सहित 558 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके बाद उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति ने IIM रांची की ओर से विकसित किए गए देश के पहले B-स्कूल वर्चुअल रियलिटी केस रिपोजिटरी का शुभारंभ भी किया। Richa Singh. The placement has gone up. The remuneration fixed by the industry list for our students
has gone up multiple. That is the great success of this institution. अखबार में मैंने देखा कि हमारे ये जितने भी प्रमुख संस्थान हैं, जितने भी IIM हैं, अधिकांश ने अच्छी रेटिंग प्राप्त की और अच्छा स्थान प्राप्त किया है। तो मैं इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 10 वर्षों के अंदर 1000 से बढ़ाकर 2,09,000 स्टार्टअप। मैं तो रोजाना स्टार्टअप के बच्चों से मिल रहा हूं, अद्भुत काम कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी युवा से हमारा बच्चा कम नहीं है। जब आपके पास किंकर्तव्य विमूढ़ता होगी, उस दौर में एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को याद कर लीजिएगा। मैं यह मानता हूं कि आपको रास्ता मिलेगा और वह रास्ता आपके प्रमथी कौशल का चरमोत्कर्ष होगा और इस देश, राज्य और समाज के लिए आप कुछ बेहतर निर्णय कर पाएंगे। खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार पहुंचे। उपराष्ट्रपति ने भगवान बिरसा मुंडा को याद किया, साथ ही उनके वंशजों से मुलाकात कर सम्मानित भी किया। उपराष्ट्रपति ने बच्चों से भी बात की और उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बिरसा कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से भी मुलाकात की। रुक करते अगली खबर की ओर। लोहरदगा रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। बता दें, 2 महीने पहले कोयल नदी पर बने रेलवे ब्रिज का पिलर नंबर 5 क्षतिग्रस्त होने से लोहरदगा रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन बाधित था। रेलवे ने वैकल्पिक तौर पर ब्रिज दुरुस्त कर ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू कर दिया है। साथ ही क्षतिग्रस्त पिलर नंबर 5 का निर्माण नए सिरे से किया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो। आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है, आप लोगों का मैं कहूँगा सारे पैसेंजर्स का पेशेंस, उसके अलावा हमारे इंजीनियर्स लोग जो थे, ब्रिज के इंजीनियर्स लोग थे, जो हमारे यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर है, रेलवे के बाकी स्टाफ लोगों ने हैं, सब ने बहुत मेहनत किया इसमें। करीब 2-2.5 महीने काफ़ी मेहनत करके जो है ट्रेनों के लिए तो बिल्कुल चालू हो गया है। ट्रेनों को चलने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो भी काम है रेलवे को स्ट्रेंथनिंग करने का है, वो हम अपना करते रहेंगे और करीब 1.5 महीने में बाकी जितने काम भी जो बचे हुए हैं कंप्लीटली वाइंड अप कर लेंगे। खबर बोकारो से है, जहां अक्षरा सिंह ने होटल क्लार्क इनका उद्घाटन किया। इस दौरान अक्षरा सिंह ने कहा, झारखंड में संभावनाओं की कमी फिल्म उद्योग के लिए कम नहीं है। राज्य सरकार ने फिल्म निर्माता के लिए सब्सिडी की बात कही है, लेकिन अभी तक धरातल पर इसका असर नहीं दिखा है। सरकार अगर बड़ा दिल दिखाए तो इसका लाभ झारखंड को मिलेगा। अक्षरा सिंह ने कहा कि प्रकृति की गोद में झारखंड बसा है और यहाँ मेरा ननिहाल है, इसलिए इसको मैं बेहतर तरीके से समझती हूँ। कि सरकार अगर हमें उतना प्रेरित करेगी, उतना पुश करेगी, हमें काम यहाँ करने देंगी, तो डेफिनेटली हमें और अच्छा लगेगा अगर हम यहाँ शूट करें आके। होटल के मालिक मंटू सिंह जी को हम धन्यवाद देते हैं, इन्होंने ऐसा कंसेप्ट लेके बोकारो में एक नया चीज लाने का काम किया है और बोकारो नगर वासियों के लिए सभी सुविधाओं युक्त ये होटल है। इसका नाम क्लार्क्स इन है और होटल के मालिक मंटू सिंह हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में नहीं, अन्य जगहों में भी क्लार्क्स इन का मैनेजमेंट चलता है। क्लार्क्स इन के माध्यम से काफी होटलें चलाए जाते हैं, उसका मैनेजमेंट यहाँ क्लार्क्स इन के लोग देखेंगे। खबर सिमडेगा से है, जहां एसपी श्रीकांत एस खोटरे की पहल पर पुलिस लाइन में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारियों कर्मियों को स्वास्थ्य सेवा संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एसएमसी बीरू के डॉक्टर पुलिस अधिकारी और कर्मियों को बेसिक लाइफ सपोर्ट, स्पर्शदंश से पीड़ित का प्राथमिक उपचार और ट्रॉमा ट्रांसपोर्टिंग के संबंध में प्रशिक्षण दे रहे हैं। यहाँ हमारा उंगली इस तरीके से दबाना, फिर तुरंत छोड़ना है। जब हम सांस लेते हैं तो सिमडेगा से खबर दिखा रहे, जहां स्वास्थ्य सेवा संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारी कर्मियों को यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बता दें कि एसएमसी बीरू के डॉक्टर पुलिस अधिकारी और कर्मियों को बेसिक लाइफ सपोर्ट, सर्पदंश से पीड़ित का प्राथमिक उपचार और ट्रॉमा ट्रांसपोर्टिंग के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां साइबर ठग गिरोह पर सीआईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। साइबर ठग गिरोह डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर लोगों से धोखाधड़ी करता था। इस गिरोह के तार कई राज्यों में फैले हैं। रांची के अरगोड़ा का रहने वाला एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी वीडियो कॉल कर खुद को अधिकारी बताता था और लोगों को डरा धमकाकर पैसे का ट्रांसफर करवाता था। लोगों को आरोपी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी, फर्जी केस में फंसाने की धमकी देता था। फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल कर उनमें पैसे मंगवाए जाते थे। आरोपी के पास से मोबाइल, सिम कार्ड और डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं। और फिलहाल जोहार झारखंड में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।